हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी बहुत मस्त से चल रही होगी। आज हम देखना है प्रश्न 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले आप अगर मेरे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। ये संख्या दिया है, 1 2 3 को क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। इन तीनों को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर को लेके चलते हैं, ये वाला 0.6, ठीक है। इस पे बार चल रहा है, सही है। देखिए मान लीजिएगा, माना कि x इक्वल टू 0.6 बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.6666 x से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए अब पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद तो 10 से गुणा करें, अगर 2 अंक के बाद होता है 100 से गुणा करते, और 3 अंक के बाद होता है तो 1000 से गुणा करते, ठीक है। तो समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा होगा तो x में 10 से होगा तो 10x हो जाएगा। लेकिन इसमें जब 10 से गुणा होगा तो पॉइंट 1 अंक दाएं भागेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर 100 से करते तो यहाँ पे आया था, 1000 से करते तो यहाँ पे आया था, ठीक है। तो 10 से किए हैं तो यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट। तो इसमें 10 से गुणा होगा तो पॉइंट 1 अंक दाएं आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इन दोनों में बड़ा कौन है? देखिए ये वाला बड़ा है तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। या चाहे 1 में से 2 को घटाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 को समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, कितना हो जाएगा? 10। देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये वाला हो गया 6.666, आगे चला जाएगा। ये वाला x है, यहाँ पे पॉइंट देखिए, पॉइंट आमने सामने होता है ना, हो गया। अब घटाएंगे तो ये वाला 10x में से 1x गया तो 9x हो जाएगा। ये वाला 6 में 6 हो जाएगा तो 0, 6 में से 6 हो जाएगा। देखिए नहीं दिखाई देगा, हाँ 6 में 6 हो जाएगा 0, 6 में 6 हो जाएगा 0, 6 में 6 हो जाएगा 0, बस यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6/9। इसको काट लीजिएगा तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। यही पी बाई क्यू के रूप में आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला क्या था? 0.47 बार, ठीक है। तो इसमें मान लीजिएगा, माना इसको भी x मान लीजिए। 0.47, ये वाला बार चल गया तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब देखिए पॉइंट के बाद से आगे लाना है, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट के बाद से सेम संख्या नहीं है ना, तो सबसे पहले तो हमको सेम संख्या लाना पड़ेगा। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 10 से होगा तो 10x हो जाएगा। ये वाला पॉइंट दाएं भागेगा, 1 अंक दाएं, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। देखिए
अब पॉइंट के बाद से सेम संख्या हो गया ना, अब यहाँ पे से घटाना पड़ेगा ना, तो फिर समीकरण फिर समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 से गुणा हो तो 10 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट एक अंक दाएं भागेगा, एक अंक और दाएं भागेगा, तो ये वाला हो जाएगा हाँ इतना 0.777। ठीक है, समीकरण 3। देखिए अब पॉइंट के बाद संख्या क्या है, समान है। अब घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये वाला देखिए 100x = 47.7777। ठीक, इतना हो गया। ये वाला समीकरण 2 यहाँ पे है 10x = 4.7777। देखिए हम ये वाला 2 बार गुना किए, क्योंकि पॉइंट के बाद से दोनों अंक क्या होना चाहिए, समान, तभी आप घटा सकते हैं। ठीक है, घटेगा तो 100x में से 10x गया तो 90x हो जाएगा। ये वाला पॉइंट के बाद से सेम संख्या है, घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये वाला 47 में से 43 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से 43, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 43/90, और कटने वाला हो तो कटा दीजिए, वरना इतना भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब आते हैं और 30 का नंबर क्वेश्चन दूसरे पेज पे। बॉक्स पेपर तो खत्म हो गया, इसलिए बनाना पड़ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 0.001 का बार है। ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिएगा, माना कि x = 0.001 बार। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 001, ये वाला बार चल गया तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद से देखिए पॉइंट इतना अंक के बाद ही लाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लाना पड़ेगा। तो समीकरण इसको एक मान लीजिए, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो x में 1000 से गुणा होगा तो 1000x हो जाएगा। ये वाला पॉइंट सीधा 3 अंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 0. अब ये वाला हो जाएगा 001 और 001। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब घटाइए, क्योंकि पॉइंट के बाद से देखिए सेम संख्या आ गया, तो घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। सही है, देखिए समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे 1000x, ये वाला हो जाएगा 1.001
ये वाला आ जाएगा समीकरण एक कितना चल रहा है, एक से चल रहा है। ये वाला पॉइंट्स आमने सामने होता है तो 0 0 1 0 0 1। अब घटाना है ना तो घटाइए, घटेगा साइन चेंज होगा। चलिए घटेगा साइन चेंज होगा। 1000 एक्स में से एक्स गया तो 999 एक्स बचेगा। ये वाला सेम में सेम जाएगा 0, सेम में से 0, पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला 1 में से 0 जाएगा 1, बस इतना बचेगा। एक्स का वैल्यू आ गया 1/999। बस यही आपका क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।